कल से वही एक समाचार चल रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट जारबम में बोलता हूँ। और उनकी एक्सरसाइज भी देखते हैं। ताइक्वांडो के कहाँ बोला ब्लड के रेड डियर का हिरण से हिरण के ब्लड से नहाते हैं। क्या क्या बताते हैं कि ये मच्छी खाते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं, मतलब जो भी है। व्लादिमीर पुतिन पीट इज द ग्रेट जारवम हकीकत है। और बोलते हैं जैसे अब मैं अपने को नहीं बोल रहा, मैं खुद नहीं बोल रहा, मेरे को आज तक बोल रहे हैं सर 66 साल में चल रहे हो लेकिन पहले भी आपको ऐसे देखे और आज भी ऐसे देख रहे हैं। तो ये एक गॉड गिफ्ट नहीं होता है, ये होता है मेहनत। अब 16 अरब डॉलर का एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं रूस के अंदर। तो कोरोना आया तो वैक्सीन वहाँ बनी। अब इबोला कोई अभी अफ्रीका के अंदर आया तो पहले ही रशिया ने बना करके रख दिया। रशिया एक नंबर है, ये वर्ल्ड पे राज करेगा, एक नंबर आ रहा है। अभी ताज छीनेंगे, किसके जाएंगे, कौन एक नंबर बनेगा। अब क्या होता है इसके अंदर कि जो एक्सरसाइज है ना वो हमारे पूर्वजों की देन है। वो सोच से नीचे तो जाते ही नहीं थे, कभी नहीं गए। जो थोड़ा सा भी अपने को देखता था, थोड़ा सा भी रूल रेगुलेशन से अपना होमवर्क भी करता था, वो भी 100 के पार चला जाता था, 100 को छू लेता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, अब बोलते हैं कि मोदी ने मरवा दिए, इंजेक्शन लगा दिए तो कोरोना के अंदर हार्ट अटैक हो रहा है। अब किसी को भी 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, तो फिर वो उनको तो इंजेक्शन नहीं लगा था ना। 18 को हो रहा है, 20 को हो रहा है, 25 को हो रहा है, 30 को हो रहा है, ये हो रहा है। पहले बोलते थे हाफ का खा जाए, घाटा पड़ जाए या इतनी खुशी हो जाए। बोले बड़े बड़े धन्ना सेठों को हार्ट अटैक आता था, हार्ट अटैक का तो कोई नाम ही नहीं था। चेचक था, मलेरिया था, हैजा था, रेसवाड़ियाँ थी, सब चलते थे, रोग चलते थे। उनका विज्ञान ने निराकरण भी करते गए, उनको ख़त्म करते गए, जो आज ख़त्म हो गए। लेकिन अब इंजेक्ट, भोजन में इंजेक्ट हो गया। जीभ तो हमारी भी है ना, हम भी खाना चाहते हैं, क्या क्या मन करता है, लेकिन खाएंगे तो मर जाएंगे। जहर है, पॉइजन है, दूध में जहर, पनीर में जहर फ्रूट में जहर, अनाज में जहर, हवा में जहर, पानी में जहर। तो जहर तो कहाँ, अगर बाहर का भोजन भी, फिर अंदर का भोजन, अंदर क्या खाओगे। उसके अंदर हम मोटा अनाज, जौ, चना, गेहूँ, बाजरा, मक्की, ये छांट करके, सोयाबीन है, अलसी है, रागी है, इनके आटे को मिक्स करके और उसका आटा बनाया जाता है। गर्मी में वो 2 रोटी खाओ बिस्कुट की तरह से, टीवी देखो, एंजॉय करो, मिसाइलें देखो और मन के अंदर, अपनी इंद्रियों के अंदर मिसाइलें चलाओ। मैं वर्ल्ड जीतूंगा, मैं वर्ल्ड जीतूंगा और वर्ल्ड पे राज करूंगा। मैं नहीं, ये अंदर से मैं तो रावण की नहीं रही, वो मैं नहीं। एक कॉन्फिडेंस, इम्यूनिटी, गशपना, बुष्टपना, लगन, जज्बा और जुनून, ये बाढ़ के रखा है। मैं जान रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन पीट द ग्रेट, मैं जान रहा हूँ, मैं फैन हूँ। 5 साल से मैं क्या बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ भी मैंने कभी भी योगा करके मैं फिर आता हूँ ना, जब किसी को याद करता हूँ ना, तो रशिया 71 वो हमारे गुरु बता के गए, वो बचा गया, नहीं तो आज हिंदुस्तान वो नहीं होता। 71 में अमेरिका मरवाने आया था, तब से लेकर के हम इसके फैन थे, बच्चे से फैन थे और आज भी हैं। 76% इक्विपमेंट हमारा हिंदुस्तान के अंदर सेनाओं में रशिया, सोवियत संघ, मैं रूस नहीं बोलता, सोवियत संघ, और अब बढ़ने जा रहा है। और मैं बोलता हूँ विदेश में जितने भी एनआरआई हैं वो भग लो, नहीं तो मारे जाओगे। और हिंदुस्तान के अंदर आ जाओ, नहीं तो दुबई में, वो यूएई में, वो क्या दुबई के अंदर, ओणा पोणा के अंदर पाकिस्तान के जितने भी आर्मी के हमारे खाए हुए ऑफिसर हैं, लूट रखा है हिंदुस्तान की सेनाओं को, लूटते हैं, तनख्वाहें भी हमारी लूटी है उसका तो मैं मनमोहन सिंह का ये दे रहा हूँ, ये मनमोहन सिंह की एफस्टीन दे रहा हूँ। और मैं सीबीआई, आईबी, ईडी, एसआईटी की जांच आयोग मांग रहा हूँ। ये तो एक दिखा रहा हूँ, 4 फाइलें हैं इनकी,
इन्हें मीर जाफर और जयचंदों की, और रूस के अंदर इनको जिंदा रहने नहीं देता है, पुतिन जिंदा नहीं रहने देता है। जो देश से गद्दारी करता है ना, प्रोक्जीन को भी देखा होगा, वो कादिरोव भी हाथ जोड़ करके आ गया है। सब टोटल वो किसी छोड़ नहीं आएगा, काम तमाम। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान पालता है। तो मनमोहन सिंह तो हिंदुस्तान को भ्रष्टाचारी में, देशद्रोही में, गद्दारी में डुबो के गया, इनको चार देख करके। वो एक रबड़ स्टैम्प प्रधानमंत्री था और फिर वो डुबो गया। और अब नरेंद्र मोदी है तो आज मन की बात में ही बोलता है हिंदुस्तान लग रहा है, उसी के अंदर मोदी जी मैं भी लग रहा हूँ। मैं भी आपको ददीज बोलता हूँ, ददीज बोलता हूँ 4 साल से। मैं जब से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इस पे, योगाओं पे हूँ। बाकी तो हम करते आए हैं, सेनाओं में भी करते थे, घरों से सीख के गए थे, यहाँ गुरु बनाते थे। और फिर जैसे दुगिन है व्लादिमीर पुतिन का, तो वो भी राज बता रहे हैं। मैं शारीरिक अगर कुछ कोई लेना चाहता है इस बॉडी को, बोलता ना बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, बचपन का पुनरागमन बनाना है। और मरने के बाद, कटने के बाद, लुटने के बाद कैसे रहा जाता है, कोई जाने, कोई सीखे। कर्म प्रधान है, कर्म करोगे, फल की इच्छा मत करो, ये तो गीता में लिखा हुआ है। तो फल की इच्छा मत करो। और जो बनना है ना वो तो सबके लिए बनाएंगे तो है, लेकिन जो बनाने वाले ये बोल रहे हैं कि ये कोई बना बता के गए थे तो 77 में खुद ही मर लिए। राजा महाराजाओं ने भी, पटियाला महाराज था तो बोला जो भी डोडा भदरवा किश्तवाड़ श्रीनगर से काजू बादाम पिस्ता केसर कस्तूरी ले लो, तो घोड़े खच्चर गधों पे आते थे। तो पटियाला किले के अंदर मैं रहा हुआ हूँ, वहाँ 7 जवान हम बो के भी आए हैं। पटियाला किले के अंदर हम दफन करके आए हैं 7 जवान। तो वो दीवार गिर गई थी। पटियाला महल या किला है, उसकी दीवार गिर गई थी टेंट के ऊपर, पिचक गए थे हमारे बॉक्स, चारपाइयाँ चिपक गई थी। तो इंसान कैसे बचेगा, उसके अंदर लांगरी सुपर ये हमारे उसके अंदर थे। लंगर की तरफ था वो दीवार, वो बारिश में वो अंदर मिट्टी भरी हुई थी। जैसे राजस्थान में गढ़ है ना, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो पटियाला जो बनाया था राजा रणजीत सिंह ने, तो मगो ये गढ़ैया है, ये पटियाला गढ़ैया है। क्यों? उसके अंदर मिट्टी अगर नहीं होती तो वो हमारे जवान नहीं जाते। हमारे को रात में ही गए थे, सुबह उठ के देखते तो बोला प्रेस कर दिया हमारे को। एक तो बच्चा भर्ती होकर के आया था, होने के लिए आया था उससे ऊपर का, वो अंकल बोलते थे हम उसको, मुझे रखता था, तगड़ा जवान था। लेकिन उसके बच्चे को हम बोला ये तो गए उम्र थी, चलो ये भाई ये था, लेकिन ये बदनसीब कैसे ये बच्चा आकर के इस पटियाला की दीवारें, वो बोलते ना खा जाते हैं ना। उस समय भी उन्होंने भी कुछ किया होगा। पटियाला रणजीत सिंह को थोड़ी मालूम था कि इसमें मिट्टी भर रहे हैं। वो तो मिट्टी अब हमारे को मालूम लग गया, हमारे को मालूम लग गया। ये तब ये कहानियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं, मिस्ट्रियाँ हैं, लेकिन इसको अंदर से मजबूत नहीं बनाओगे तो किला, बोला शमशान घाट की जगह महल और महल की जगह शमशान घाट बनते देखे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट जारवम, मेरा बिग ब्रदर बोलता हूँ मैं, बिग ब्रदर, हिंदुस्तान का ब्रदर है, बिग ब्रदर। तो ये हम आपको भी बता सकते हैं, हम आपसे कुछ लेते हैं, लेकिन हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं ये शरीर के अंदर। और हम तो बोलते हैं हमारी ये सेनाओं ने, भ्रष्टाचारियों ने, ये देशद्रोहियों, गद्दारों ने ये दे रखी है, ये मनमोहन सिंह ने दे रखी है। ये 4 पन्ने हमारा हाई कोर्ट पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना इस 4 पन्नों को, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चेयर छोड़ देगा, कलम तोड़ देगा इस फाइल को कि क्या सेना के अंदर ऐसा होता है। तो वो और फिर ये वर्दी हम कंधे पे रखते हैं। ये बदनसीब हैं, ये सेना के जवान हमारे बदनसीब हैं। अगर ऐसे भ्रष्टाचारी देशद्रोही कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरलों को भेजते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और अब ये CAPF को बोल रहे हैं ना, अगर ये है IPS सर ये करते हैं, वो सारी बता देंगे। IPSों को मैं लाइन लगाया हुआ हूँ। IPS में ले जाता था कोकराझार के अंदर, उनको ट्रेनिंग देने के लिए 2-3 वीक के लिए आते हैं, बोले 4 वीक रहेंगे। तो इनको हम ले जाते हैं और फिर इनसे बातें, वो सारी बातें अब यहाँ नहीं हो सकती, इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। तो मैं सेक्शन लेकर के जाता था
और उन दो लड़कों को दो दो आते थे, जोड़ी के अंदर दो भेजेंगे, वो ट्रेनिंग लेकर जाएंगे और फिर वो आएंगे, फिर दो आएंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे और फिर उनको LMG और 2 इंच मोटर और 47 RSLR फिर बोलते थे कि कौन सा चलाना है। तो हाथ कांपते हैं, इनके हाथ कांपते हैं। और फिर ये नाम मात्र का बोलते हैं कि ये पैरामिलिट्रियों के अंदर ट्रेनिंग करके आए हैं और कमांड करके आए हैं। कोई कमांड नहीं, हमारे सूबेदार के अंडर में रह के जाते हैं ये। सूबेदार के गस्टेड के ऑफिसर, ये तो गस्टेड हैं, ये तो IG जाते हैं, IG DG जनरल बनते हैं। और फिर इनको CRPF BSF CISF ITBP इनमें पैरामिलिट्रियों में भेज देते। बेर की पूछ का पता नहीं है वहाँ सामने तो बेर मुंह में भी नहीं लिया जाता, वो कड़वा है ना। तो ये IPS IAS भी कड़वे हैं, इनको कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट कमांड दे देते हैं और इनको बताते हैं लंगर में ऐसे आएगा। जब वो बैठते हैं ना, हाँ कौन लाया, तो वहाँ फाड़ फाड़ के देखते हैं। यहाँ तो बहुत तगड़ी सेवा होती है पैसा भी नहीं लगता है कोई मुर्गा खिला रहा है, कोई बकरा खिला रहा है, कौन, वही चमचे। क्यों, वो बोलेंगे, वो बोले आप तो अफसर बन के आओगे, मेरे को देख लेना। क्यों, वहाँ भी देशद्रोही गद्दार बैठे हुए हैं, तो उनको कभी भी ट्रेनिंग भी नहीं लेने देते हैं। फिर वो अपनी गीता पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, स्वापर द्वापर सतयुग त्रेता पढ़ो। मैं बोलता था मगर ये पढ़ लो, बाकी ये फौज के अंदर तुम्हारे को कोई कुछ नहीं सिखाएगा। तुम हमारे जवानों के साथ में आओगे ना, जो डायरेक्ट आते हैं ना ये बच्चे, तो इनको हम ही सिखाते हैं। लेकिन फिर ये हमारे वाले 2 पैक लगा करके उनको उल्टा भड़का देते हैं। तो वो कोकराझार की बात है, वो अफसर में इसमें अभी शायद है कि वो IG DG होंगे, कहीं DG होंगे। इन बातों को होगी 2002, 3, 4 में हम साउथ में चले गए थे, मद्रास। तो 3 में आए थे वो। 3 के अंदर इनको हम ट्रेनिंग देते थे IPS को, भाई इनको कैसे सेक्शन को कैसे ले जाना, जंगल में कैसे जाना, कैसे अम्बुश लगाना, कैसे काउंटर करना, कि पार्टियां बनाना, कि इधर से फायर आए तो ये करना है, इधर से ये करना है, क्रॉलिंग करना है, ये करना। वो कहाँ होता है उनसे, कभी इनसे कोक नहीं होता है, इनसे LMG कोक नहीं होती है। क्या करेंगे, क्या करेगा वो IPS? वो हमारे से बात करेगा क्या? वो हम बात करेंगे ना तो वो साइन करके बोलता है कि इसको हटाओ, रास्ते से हटा देते हैं देख लो ये क्या है, इनके कर्म बताएं। बोले मांग लो इससे 2 साल की तनख्वाह मांग लो, ये चुपचाप हो जाएगा। तो ये 15 20 जवानों को काट देते हैं। एक सेंटर में बिलासपुर छत्तीसगढ़ भरनी पेंडारी अनिल कामले DIG, वो मरवा दिया पूरा 76 आदमी, कंपनी कितनी LMG गई, कितनी कार्बाइन गई, कितनी 47 गई, कितनी SLR गई, कितने जवान के चीथड़े उड़वा दिए उस ब्रिगेडियर ने। उसके लिए मैं नोएडा रोता हूँ, नोएडा जांच आयोग मांग रहा हूँ, वहीं का मारा हुआ हूँ, इसी ब्रिगेडियर के साथ 2nd कमांड 3rd कमांड का मैं कमांडो था। और वो आगाह भी करते थे, तेरे को ये मर्डर कर देगा, मत बोलना, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार है, ये मीर जाफर और जयचंद है। देख लेंगे यार, चौंच दिया है ना, चुग्गा मिलेगा, खा लेंगे 2 रोटी कहीं भी। लेकिन वो तड़पते हैं आज भी। अगे एक दोबारा इसको पहना दो, एक दफ़ा CGO सुन ले, मेरा DG सुन ले, CRPF वो लगा ले, मेरे पास लेटर दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, बिलासपुर से दे रहे हैं, डेली लेटर देते हैं कि बोला आप अपना रिकॉर्ड बताओ, ये बताओ आपका पेंशन क्या हुआ, बोला कितना मिला, मेरे को क्या बताऊं तुम्हारे को, क्या पेंशन दिया था तुमने, क्या पेंशन, किसको पेंशन दिया था तुमने? अरे वो पहले तो उसको बताओ, उस ब्रिगेडियर को बुलाओ हिंदुस्तान के सामने कि किया क्या था वो जवानों के साथ। तुम मेरे को नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, लूंगा भी नहीं। बैंक, रिजर्व बैंक के सामने आग लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे वो तमाचा होगा हिंदुस्तान के अंदर। तुम ब्रिगेडियर जनरल कैसे बन के आते हो, वो तमाचा मारूंगा तुम्हारे को, मैं नहीं मारूंगा, ये हिंदुस्तान मारेगा ये जूते। तो इनकी कहानियाँ है, ये जवानी का जोश ऐसे नहीं रहता है, ये जवानी ऐसे नहीं रहती है, इसके सेल ऐसे नहीं रहते हैं, इसके अंदर मांसपेशियाँ, नस नाड़ियाँ, इंद्रियाँ, इनको कैसे कंट्रोल। लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा होगा, कभी मार नहीं खाएगा। 2 ही चीज याद रख लो, लंगोट का सच्चा और जुबान का सच्चा।
सच के साथ आ जाओ, जिंदगी वो आबाद हो जाती है। 200 साल जियो आप बगैर कोई दवा, कोई दारू, पियो कितनी पीनी है, कुछ नहीं होगा। करो नशा कितना करता है, एंजॉय करो कितना करना होता है, कुछ बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन इस शरीर के अंदर झांकना पड़ेगा, इसका मन है ना, इसको खुट्टी के टांगना पड़ेगा। और फिर आत्मा और परमात्मा से बात करना रहेगा कि तू किस लिए आया है। इस देश के लिए, मरने मिटने के लिए जो जाता है, हम उसमें गए थे। सिलेक्शन हमारा उसमें हमने करवाया था। खून पसीना करते हैं बच्चे गाँव के अंदर, लेकिन ये 10 लाख लेकर के डुप्लीकेट भर्ती करते हैं, फिर बोलते हैं कि मच्छरदानी लगा लो, गोली आ गई। गोली नहीं लगेगी, मच्छरदानी लगा के सो, गोली नहीं लगेगी। ये हमारी फौज बना रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज की देखो तो अभी भी आज की डेट में अगर एक टेस्ट ले लिया जाए, जो रूल रेगुलेशन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, 50% वो चंदू नंदू रोते हैं ना, वो अहरू गहरू नत्थू खैरू 2 पैसे का आदमी के पास में जाकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं मीडिया के पास गया हूँ और किसी के पास नहीं गया हूँ। मैं आज तक 3 दफ़ा मैं नोएडा के अंदर चला गया। सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, ये अंजना ओम कश्यप, ये इनको सबको मको तुम्हारे को डेमो देने वाले हम हैं, तुम हमारे को बात तो कर लो। लेकिन ये बोलते हैं ये केस कब का है। अब इनको ये बता दो कि मनमोहन सिंह का है तो ये तुरंत ले लेंगे। अब बोल दो कि भाई ये मोदी का है तो बोलेंगे नहीं 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 ये नहीं ले, मैं मोदी का ही बताता हूँ, जबकि है मनमोहन सिंह का। ये उतारी हुई है मनमोहन सिंह की, मेरी नहीं, मरवाया हुआ है। आप दे तो कफन है, हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है। 3 तो जवानों का रिकॉर्ड ही नहीं है। कहाँ गए, कहाँ कौन आए थे कि नहीं थे। युद्ध लड़वा लेते हैं, बुलाते हैं। अब ये फिर युद्ध लड़ने के लिए बुला रहे हैं और मैं खुद आऊँगा, तुम क्या बुला रहे हो। वो बिलासपुर को मैं बोलता हूँ, वहाँ का वो कंट्रोल रूम से फ़ोन उठाता है, सर, फिर वो बोलता है सर मेरा नाम मत ले देना, मेरे को डांट मारी है। मैं बोल रहा हूँ वो तेरे डीआईजी साहब को बता दे। रेस्पेक्ट में बोला, उसको सैल्यूट मारता हूँ कि जो अब 4 ले रखा ईमानदार होगा, अगर अनिल कामले जैसा होगा तो मेरा डॉक्यूमेंट्स भेज दे, अगर मैं कोर्ट में रख दूँ। मेरे को डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिया, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्सों को भी आधे गुम कर करके, अगर इसके पास रहना नहीं चाहिए, प्रूफ रहना ही नहीं चाहिए। ये कहानियाँ तुम्हारी अब हिंदुस्तान के सामने बताऊँ तो मन की बात तो नरेंद्र मोदी जी हमारे को भी करनी आती है। हिंदुस्तान को तो हम देख रहे हैं आपके साथ में, आपको दधीच बोलता हूँ मैं। मेरे को केवल जांच आयोग मांग रहा हूँ, बस जांच आयोग। केवल आपका एक फ़ोन घुमाना है सीआरपीएफ के डीजी को, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एक फ़ोन घुमाना है। इसकी फाइल उठाओ, वो अनिल कामले को बुलाओ, डीआईजी को बुलाओ, वो ब्रिगेडियर को, वो कर्नल को बुलाओ, कोयमटूर को। वो बेच के खा गया, वो दुश्मन एकलव्य के अंगूठे काटे, उसने बाजुएं काटी, धरती पूछता है यादव हो यादव, हीर के पिसाब में बिच्छू पैदा हो बिखाऊ, ओ बिखाऊ अनिल कामले। ये हिंदुस्तान के ही रेजिमेंट नहीं दिया तो तू क्या बाल बाका कर लेगा। अरे नहीं मरेंगे, तू क्या मारेगा। अरे देशद्रोही गद्दारों, तुम क्या मारोगे, तुम मारोगे हमारे को, तुम जातियां पूछ के मारोगे। अरे और कोई बस नहीं चला, केवल जाति पूछना, कौन सी जाति है बताते। एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, तीसरी बार पूछ रहा हूं, मगर चौथी दफा मैं पूछने भी नहीं दूंगा। आगे मिलूंगा, अब मिलूंगा तुम्हारे से जल्ला तो कफन ओढ़ करके। 20 साल से सो रहा हूं कफन ओढ़ करके। तुम्हारे को पता नहीं है जल्ला तो, तुम्हारे को पता नहीं है ये कौन है, ये सैनिक कौन है, तुम्हारे को पता नहीं है। अब ये हिंदुस्तान देखेगा, या तो मेरे ऊपर थूकेगा मुतेगा, या तुम्हारे पे थूकेगा और मुतेगा। वो इंडियन अफसरों, वो बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, लंगर कैंटीन खाने वालों, वो जवानों की तनख्वाह खाने वालों, वो जवानों के हथियार लुटाने वालों, वो इन वर्दियों के सौदागर, ये आ जाओ हिंदुस्तान के सामने। बगैर प्रूफ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को मालूम है 1 मिनट में अभी तुम जांच आयोग बैठा देते। नहीं है हिम्मत, न मनमोहन सिंह की हिम्मत थी, न तुम्हारी हिम्मत है, अभी सरकार में भी नहीं है। फिर मैं बोलूँगा दोबारा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस साहब, आपके कानून दिए हुए, ये आपकी पावर दी हुई है, इसलिए ये वर्दियाँ ये कंधों पे आ जाती हैं। क्या करें,
करें क्या? आप एक दफ़ा तो बुला लो। कितने चीफ जस्टिस गए, मैं रिक्वेस्ट करते करते मर गया। कोर्ट में वो पूछता हूँ, पटियाला हाउस कोर्ट में तो बोला हाई कोर्ट की इतनी फीस है। अभी तो एक फाइल है, एक फाइल चल रही है, 2 चलेंगी, 3 चलेंगी, 4 चलेंगी, तो 25-30 लाख रुपए तो चाहिए। लेकिन तुम्हारे 25-30 लाख भी मैं लाऊंगा कहीं से, लाऊंगा कहीं से भी लाओ, मांग के लाऊंगा, भीख मांग के ले आऊँगा, मांग के ले आऊँगा, दे दूंगा वापिस। तो उस कोर्ट में मैं बोल रहा हूँ, मेरे वकील को मैंने बोला है पटियाला हाउस कोर्ट में केवल एक पिटीशन डाल दे, एक चीफ जस्टिस से बात करवाते बस। ये मीडिया तो हिंदुस्तान का बात नहीं करता, और ये जो नेता अभिनेता हैं ये कोई एक्शन नहीं लेते। तू एक पिटीशन डाल दे, लेकिन बहस मैं करूँगा। अपनी जो बीती हुई कहानी है वो मैं बताऊँगा, ओरिजिनलिटी बताऊँगा, प्रूफ के साथ बताऊँगा, फाइलों के दिन के साइन किए हुए, इनकी मोहर, इनके ठप्पे बताऊंगा। ये ठप्पे कैसे मारते हैं, इनके अंदर ये ठप्पे मारते हैं ना, वो बताऊंगा। ये इसकी लगाते हो ना, इंडिया गेट में लगाते हो ना, अभी भी वो उसको चेंज भी किया है ना। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा करके ये अशोक स्तंभ है, वो बोला हंसता हुआ लगा दिया कि रोता हुआ लगा दिया, गुर्राता हुआ लगा दिया। ये बताऊंगा। ये मनमोहन सिंह बिकी बिल्ली बनाना चाहता था हिंदुस्तान के जवानों को, वो बने नहीं, हम बने नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक एक रैंक बता दूंगा कितने में बिकता है, ये बताएगा, ये अशोक बताएगा। ये महान है, इसको महान, ये चंड अशोक भी बोला गया है इसको, और इसको अशोक महान भी बोला है, लेकिन चंड को कभी महान नहीं बोला जाता है। लेकिन बोलते नहीं, ये धरती बुद्ध की भी है और सुदर्शन चक्र की भी है। तो ये तो कहानियाँ हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन मैं वो चंदू नंदू की तरह इनके पास नहीं जाऊंगा। केजरीवाल खेमे में, कभी कांग्रेस के खेमे में, अब ये पता नहीं किस खेमे में जाएंगे। ये दुरुपयोग करते हैं। वो बॉर्डर मेरे गांव का, मेरा मैं ही बुलाऊंगा, मेरा ही भाई है, वो भी पाकिस्तान में गया था, और पाकिस्तान से छुड़ा के भी लाए हैं हम। वो हमारा फूफा था, उसको छुड़ा के लाए थे। वो चक्कियाँ पीस रहे थे, 54 बोले बंद, अभी बोला 58 नहीं, बोला पता नहीं कितने सैनिक थे, तुम्हारे को पता ही नहीं है। कोई आज तक हिंदुस्तान में पता ही नहीं कर सकता, कोई मिला ही नहीं सकता, कोई मिल ही नहीं सकता। तो वो सारी कहानियाँ हैं। वो आज भी बोला कंकर पीस कर करके दाल में डाल करके, रेत डाल करके रोटियों में, और बोला वो खाए निगले तो मरे, ना निगले तो मरे। तो आंसू आते थे।